कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगने से इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। तफसीलात क्या हैं हम जानेंगे अली मोहम्मद शर से। बताएगा अली मोहम्मद शर, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो आग का वाक़या हुआ है, आग को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। आग पर अभी तक मुकम्मल कंट्रोल नहीं हो सका है। 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक स्पार्कल गाड़ी और मज़ीद जो वाटर टैंकर हैं वो भी बुलाए जा रहे हैं, तलब किए जा रहे हैं। तो आग पर इस वक्त तक कंट्रोल नहीं हुआ। इस इमारत जो 3 मंजिला इमारत थी, इसका जो फ्रंट का हिस्सा है वो आधे से ज़ायद वो ज़मीन बोस हो चुका है और वहाँ से भी आग के शोले उठ रहे हैं। जबकि इस वक्त मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि जो सामने वाली इमारत है उसमें आग अभी तक जारी है और इसको कंट्रोल करने की तो कोशिश की जा रही है, मगर अब तक आग पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो सका है और आग में इजाफा होता जा रहा था। मगर जो अगला हिस्सा इमारत का गिरा, उसके बाद उस तरफ से कुछ आग में पर कंट्रोल हुआ है। मगर इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस जो इमारत है इसमें पहली और दूसरी और तीसरी इमारतों के जो मंजिलें हैं उनमें आग अभी तक भड़क रही है और ये जो धुआं है वो धुआं बिल्कुल बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और इसके बादल बने हुए हैं। तो इस वक्त भी ये देखा जा सकता है कि आग पर कंट्रोल नहीं हुआ है। इसमें इमारत गिरने के दौरान जो 2 फायर फाइटर हैं वो ज़ख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं और मज़ीद जो हिस्सा है इमारत का वो भी गिरने का अंदेशा है, क्योंकि आग बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इसके जो पिलर हैं इमारत के वो कमज़ोर होने के बाद इसका अगला हिस्सा 3 मंजिलों का ज़मीन बोस हो गया है। मगर इस वक्त जो ये पिछला हिस्सा है वो उसमें आग इस वक्त भी जारी है। जी अच्छा अली मोहम्मद शर, बताएगा, हम देख रहे हैं कि जो इमारत के इर्द गिर्द लोग खड़े हैं उनको वहां से नहीं हटाया गया, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसी प्रोसेसिंग जोन में एक वाकया देखा था। एक इमारत जल रही थी और जब वो गिरी थी तो वहां पर जितने भी मौजूद लोग थे वो कई जख्मी भी हुए थे और एक शख्स उस वक्त जाँ भाग भी हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलाके को खाली नहीं करवाया गया इस बार भी। जी बिल्कुल, ये इमारत का जो करीबी हिस्सा है वहाँ से तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, निकाला गया था। मगर यहाँ पर लोग, जो आम लोग हैं, वो तमाशा देखने के लिए यहाँ जमा होते हैं। उनको इंतजामिया की जानिब से बार बार हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फोर्सेस भी मौजूद हैं, वो लोगों को दूर धकेलने की, दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है। मगर कंट्रोल ये है कि इस वक्त जो इंतजामिया है उनको करीब जाने नहीं दे रही लोगों को। मगर ये जो बाहर की गली है इसमें लोग मौजूद हैं, मगर ये भी आग के बिल्कुल करीब ही का एक रास्ता है, वहाँ पर लोग जोर देकर देखने के लिए जा रहे हैं, मगर इंतजामिया उनको हटाने की कोशिश कर रही है। जिस वक्त भी इमारत गिरी तो वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला था, 2 उनके फायर फाइटर जो थे वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि वो करीब से आग पर कंट्रोल करने के ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। तो इमारत गिरी तो वो 2 ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। और इस वक्त कोशिश इंतजामिया की ये है कि आग को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और आग को मुकम्मल काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल शुरू होगा। मगर इस वक्त भी जो है आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अली मोहम्मद शर, अगर आपकी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई हो इस हवाले से, क्या बताना है उनका कि कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकेगा? हुकाम से हमारा ने जो रब्ता करने की कोशिश की है और कुछ रब्ता हुआ है, उनका ये कहना है कि आग शदीद है, जिस पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और कोशिश ये है कि 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आग पर कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। मगर इस वक्त आग की शिद्दत ज़्यादा है, उस पर जल्दी कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। मगर उसके बावजूद जो यहाँ पर फायर का अमला है, गाड़ियाँ हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और पानी यहाँ पर ही ट्रैक्टरों के ज़रिए फायर ब्रिगेड के लिए पहुँचाया जा रहा है, जैसे आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर इंतजामिया का ये कहना है कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं मुकम्मल कंट्रोल करने पर। जी ठीक है अली मोहम्मद शर, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। 12 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और ये 3 मंजिला इमारत है जहां पर यह आग लगी है और इर्द गिर्द की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी खाली करने की कोशिश की गई है और उम्मीद की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इस आग पर काबू पाया जा सकेगा।
चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये जो प्रोसेसिंग जोन में आग लगी है, क्या तवक्को जाहिर की जा रही है, कब तक इस आग पर काबू पाया जाएगा? ये गाड़ियां हमारी लगी हुई हैं चारों तरफ से, और आग क्योंकि शिद्दत बहुत ज्यादा है, ग्राउंड +2 बिल्डिंग है 2000 स्क्वायर यार्ड पे तकरीबन, और इसमें कंप्लीट आग लगी हुई है। और हमारे एक बिल्डिंग का जबकि एक हिस्सा जो है वो मदम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे 2 फायर फाइटर माइनर से जख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल रवाना किया है। ताहम ये है कि अभी भी इस आग को कंट्रोल करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है, और वक्तन फवक्तन जो है थोड़े बहुत पानी की शॉर्टेज होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह का करम है, अब पानी के टैंकर्स वगैरह आना शुरू हो गए, और इट मीन्स अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह घंटे 1.5 घंटे के अंदर इसको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइएगा कि कितने दर्जे की इसको आग करार दिया जा रहा है, और ये भी बताइएगा कि आग की वजूहात पता चल सकी हैं कि किस तरह से आग लगी थी? ये तीसरे दर्जे की आग है, और आग के लगने की वजह जो है ये तमाम चीजें बाद में डिस्क्लोज की जाती हैं जब ऑडिट का अमल मुकम्मल होता है हमारा। अच्छा हुमायूं साहब, इर्द गिर्द की जो फैक्ट्री है उनकी क्या सूरत हाल है, उनको खाली करवा लिया गया है? बस हमारी पहली तरजीह यही है कि उनको महफूज करें किसी भी तरीके से। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुमायूं, चीफ फायर ऑफिसर, हमसे बात कर रहे थे। 12 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। पानी की कमी का सामना था, लेकिन फायर जो वहाँ पे आग बुझाने वाले आलात हैं वहाँ पर अब पानी की फराहमी भी यकीनी बना दी गई है। अली मोहम्मद शहर इस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे, आपसे मजीद भी तफसीलात देते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।